अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उस एप्लीकेशन के बारे में जो कि सिंध गवर्नमेंट ने यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को ये जो है वो एप्लीकेशन लिखी हुई है। तो आज हम इस एप्लीकेशन पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इस एप्लीकेशन का मुद्दा क्या है और यानी कि ये किस से रिलेटेड है और इसमें जो है वो मेन पॉइंट्स क्या है। जी फ्रेंड्स, तो वो इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को जो है वो पासिंग क्राइटेरिया को कम करने की एक रिक्वेस्ट की है। इस एप्लीकेशन में सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी को ये बात यानी क्लियर करते हुए कहा है कि ये हम आपके साथ वो यानी कि बात शेयर कर रहे हैं जिसे आप झुटला नहीं सकते, यानी कि ये एक हकीकत है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। वो हकीकत में कौन से पॉइंट्स हैं हम आपको बताएंगे। तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने जो वो टेस्ट लिया है वो जो है वो यानी कि फेडरल के निसाब से है। जो टेस्ट लिया गया था यानी कि जो सिलेबस आपने उठाया था यानी कि जो कोर्स में जो क्वेश्चंस वगैरह थे वो फेडरल बोर्ड से थे, यानी कि सिंध के करिकुलम में वो क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं थे, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पे थे, मगर जो यानी कि मेजॉरिटी आप कह सकते हैं वो जो है फेडरल के बुक्स को यानी कि फ़ॉलो किया गया है। और उन्होंने ये बात क्लियर करते हुए कहा है कि जो यानी कि सिंध का जो करिकुलम है वो एक अलग निसाब है, यानी करिकुलम अलग है और फेडरल का अलग है। तो यानी कि ये भी नाइंसाफ़ी हुई है बच्चों के साथ, सिंध के जो बच्चे हैं उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी यानी कि इस बात को हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो टेस्ट कंडक्ट किया था वो यानी कि डिफरेंट डेट्स पर कंडक्ट की गई थी वो टेस्ट, यानी कि ये भी जो है वो ये एक अनइक्वलिटी की यानी कि आप कह सकते हैं कि सिम्टम है आप इसको, यानी कि ये भी फॉल्ट आप कह सकते हैं कि था यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में। बहरहाल जो बातें इस एप्लीकेशन में थी हम आपके साथ वही शेयर कर रहे हैं। और जो है सिंध गवर्नमेंट ने ये बात भी यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को हाईलाइट कर दी है कि जो यानी कि प्रीवियस ईयर यानी कि जो 2020 में जो है वो टेस्ट भी यानी कि फेडरल के करिकुलम में से था और उसमें भी यानी कि सिंध की जो सीटें हैं वो 492 सीट्स जो थी वो यानी कि वैकेंट यानी कि खाली बच गई थी, वो सीटें फिल नहीं हुई थी ड्यू टू यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पासिंग क्राइटेरिया था वो 60 था, इसलिए नहीं हुआ। और जो है वो ऊपर से इस साल जो है पासिंग क्राइटेरिया को उन्होंने बढ़ाते वो 65% कर दिया है। तो यानी कि इसके रिज़ल्ट जो है वो यानी कि और भी सीटें जो हैं वो खाली जा सकती हैं। और सिंध गवर्नमेंट ने इस बात को हाईलाइट करते हुए ये कहा है कि जो यानी कि इस साल यानी कि टोटल स्टूडेंट जो थे वो टेस्ट में अपीयर हुए थे वो थे 68,680 स्टूडेंट्स जो थे वो इस साल यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के टेस्ट में अपीयर हुए थे। उस 68,680 स्टूडेंट में से जो है वो 7,797 स्टूडेंट जो है वो पास हुए। हालांकि जो यानी कि पब्लिक में जो सीटें हैं वो हैं 5,490 सीटें हैं पब्लिक सेक्टर में। तो यानी कि पब्लिक जो भी सेंटर्स वगैरह हैं वो तो फेल हो जाएंगी, मगर अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनमें यानी कि जो है वो सीटें फिर इस ईयर वैकेंट जा सकती हैं। तो इसलिए स्पेशली आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए उन्होंने पब्लिक की बात भी की है इस यानी कि एप्लीकेशन में, मगर उन्होंने स्पेशली जो बात की है वो यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बात की हुई है। और उन्होंने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर जो है उनमें सीटें खाली जा सकती हैं इस ईयर। तो काइंडली आप जो है हमारे इस बात पे तवज्जो दें और यानी कि आप स्टर्न एक्शन यानी कि जल्दी एक एक्शन लें जिसमें आप ये बात को भी क्लियर कर दें कि आप जो यानी कि जो आपका जो परसेंटेज है पासिंग क्राइटेरिया जो है जो आपने 65 रखा हुआ है आप काइंडली इसको यानी कि 50 पर यानी कि लाएं, यानी कि जो पासिंग क्राइटेरिया है आपको 65 से उठाकर यानी कि 50 तक लाएं, ताकि जो भी सीटें हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में सारी की सारी सीटें जो हैं वो फिल हो सकें।
तो यानी हम अब इसमें से ये भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जो सिंध गवर्नमेंट है उसने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से एक परमिशन मांगी है, एक रिक्वेस्ट की है, मगर हम इसको ऑथेंटिक नहीं कह सकते, क्योंकि अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, सिंध गवर्नमेंट ने खुद एक बात को यानी कि आप कह सकते हैं हाईलाइट कर दिया है। उन्होंने कहा है जो यानी कि जो बच्चे पास हुए हैं सिंध में से वो हैं 7000, मगर जो सीट्स हैं वो हैं 5000, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2000 स्टूडेंट्स यानी कि सीट के यानी कि आप एज़ कम्पेयर टू आप सीट को कंपेयर करें तो इस हिसाब से 2000 बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर चुके हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें तो यानी कि पासिंग क्राइटेरिया को कम करने की ज़रूरत नहीं है, मगर जो हम कह सकते हैं अभी फ़िलहाल ज़रूरत जो है वो है प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है, ये थोड़ी है कि आप इस लेक्चर को देखकर आप यानी कि बता सकें कि पासिंग क्राइटेरिया जो है वो कम हो चुका है। अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से। जैसे ही पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से जो भी रिस्पांस आएगा उसी पर अप्लाई होगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि सिंध वाले जो हैं वो कम कर देंगे, यानी कि पासिंग क्राइटेरिया को वो 40 तक लाएंगे, 30-20 तक लाएंगे, वो भले 10 तक लाएँ, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं आपको बात ये क्लियर कर दूं कि जैसे ही ये एडमिशन का प्रोसेस होता है तो उसमें यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो है, कोई भी मेडिकल कॉलेज जो है वो यानी कि एडमिशन स्टार्ट करता है, ठीक है। अब जो भी बच्चे एडमिट होते हैं उस यूनिवर्सिटी में तो उसकी जो यानी कि लिस्ट बनेगी वो जाएगी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो हर एक बच्चे से 5000 रुपये फ़ी लेती है उस डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन की। तो उस वेरिफिकेशन में हर एक बच्चे के जो है वो डोमिसाइल, हर एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होते हैं। और जो उन्होंने यानी कि रिज़ल्ट में से यानी कि आपका जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है, एफएससी का रिज़ल्ट है और एमडीकेट का रिज़ल्ट है, वो जो उसमें डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो भी यानी कि आपके बोर्ड में से वेरीफाई होके आते हैं। और जो है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो रिज़ल्ट है वो भी वेरीफाई होता है। अगर उसमें से किसी भी बच्चे का यानी कि 65 से कम होता है तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उस बच्चे को रिजेक्ट कर देता है और साथ ही साथ उस कॉलेज को, उस यानी कि यूनिवर्सिटी को वो क्या करते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, यानी कि उसका जो ग्रेड है, उसका रेपुटेशन है, उसको कम कर देते हैं और साथ ही साथ बच्चे की एडमिशन को कैंसिल कर देते हैं। तो ये है एक्चुअल बात, यानी कि सिंध वाले जो हैं वो क्या भी कर दें। इन्होंने अभी देखें यानी कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, तो बहरहाल अब ये इन्होंने रिक्वेस्ट की है। अब जब तक ये पीएमसी का क्या रिस्पॉन्स आता है, हाँ अगर पीएमसी मान जाए तो ये 30 भी कर सकते हैं, वो अगर पीएमसी मान जाए, क्योंकि ये जो है लाइसेंस वगैरह का जो प्रोसेस है वो सिंध को नहीं देने होते हैं, वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक बोर्ड है उसने देने होते हैं। अब आप एक एग्जांपल उठा लें समझने के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम वगैरह देते हैं बोर्ड के, तो यानी कि आप एज ए पढ़ तो यानी कि किसी कॉलेज में स्कूल में रहे हैं, मगर आपका जो रिज़ल्ट कार्ड बन के आता है, जो मार्कशीट बन के आता है, वो कहाँ से आते हैं, वो आपके बोर्ड से आते हैं ना। तो सेम इसी तरह आपके जो लाइसेंस मिलेंगे ना, वो लाइसेंस आपकी यानी कि एज आपका कार्ड होता है, ठीक है ना, आपने ये डिग्री हासिल की है, वो तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से आएगा ना। अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अगर इस बात को एक्सेप्ट करेगी तो ही आपको लाइसेंस वगैरह मिलेंगे, तो ही आपकी एडमिशन होगी। अदरवाइज़ ये भले एडमिशन स्टार्ट कर दें, क्या भी कर दें, अगर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मान जाए तो ये हो सकता है, अगर नहीं मानते तो नहीं हो सकता। मगर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से। जैसे ये रिस्पांस आएगा हम आपको यानी कि इस जो है चैनल पर आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे। तो इसलिए काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसलिए काइंडली आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।